आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता। राधा का संदेश देकर उद्धव बस अभी अभी गए ही थे। कृष्ण ने रुक्मिणी की भेजी हुई चिट्ठी फिर से पढ़ी और अगले ही पल निर्णय लिया कि वे रुक्मिणी का अपहरण करने अवश्य जाएंगे। और अपहरण के पश्चात उनका रुक्मिणी जी के साथ विवाह हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि को ही रुक्मिणी जी ने कृष्ण से राधा के बारे में पूछा। राधा के बारे में रुक्मिणी जी को कुब्जा ने अवगत कराया था, पर उस समय के लिए कृष्ण ने उनके इस प्रश्न को टाल दिया। कृष्ण ने हमेशा ही अपनी सभी रानियों को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। सत्यभामा के लिए कल्प वृक्ष लाना इस बात की पुष्टि करता है। जिस दिन कल्प वृक्ष सत्यभामा के बगीचे में आया, रुक्मिणी और कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। सत्यभामा ने कृष्ण से अपनी उस धृष्टता के लिए क्षमा मांगी जब उसने कहा था कि अगर राधा ने कल्प वृक्ष की मांग की होती तो आप अवश्य ला कर देते, है ना? तो उनके इस बात पर रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? ऐसी कौन सी बात है रुक्मिणी जिसके लिए तुम्हें आज्ञा लेनी पड़े? कृष्ण ने कहा, मैं अत्यंत ही सहज भाव से जानना चाहती हूँ, ये राधा कौन है? क्या उनमें ऐसा है जो द्वारिकानाथ उन्हें भूल नहीं सकते? उद्धव भी तो। समय आने दो रुक्मिणी, सब कुछ स्वयं मालूम हो जाएगा, कृष्ण ने कहा। अन्यथा नाले प्रभु, मैं तो बस उत्सुकतावश पूछ रही हूँ। रुक्मिणी, अभी अभी तुमने उद्धव का नाम लिया है तो मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूँ। राधा को जानने के लिए कृष्ण का हृदय चाहिए, प्रेम पगी दृष्टि चाहिए। उसे केवल ब्रज ही जान सकता है, जहाँ सब कुछ केवल श्याम है। यमुना श्याम, मेघमालाएं श्याम, तमाल तरु श्याम, लतिकाएं श्याम, जित देखो तित श्याम। श्याम का ही बाहुल्य है। सारे श्याम एक होकर राधा राधा पुकार रहे हैं। इतने श्याम और अकेली राधा। रुक्मिणी कहती हैं, राधा बड़ी भागिनी है। हाँ रुक्मिणी, कृष्ण होना सरल है, राधा होना कठिन। राधा होने के लिए अद्वैत का अद्वितीय बोध होना चाहिए रुक्मिणी। जहां अहम होगा, राधा रूपी समिधा वहां नहीं जलेगी। प्रेम यज्ञ नहीं होगा, न वहां राधा होगी न रास होगा। रुक्मिणी कहती हैं, सुना है महाराज, राधा से आपका बचपन का साथ रहा है? हाँ रुक्मिणी। रुक्मिणी मौन हो गई और कुछ सोचते हुए उन्होंने फिर कहा, महाराज, मैं सोचती हूँ कि वे क्षण कितने सहज एवं स्वाभाविक रहे होंगे, है ना? महाराज, क्या उस उपलक्ष्य में मैं स्वामी से कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ, अवश्य, निसंकोच कहो, क्या कहना चाहती हो? अपने उस बाल सहचरी को एक बार हमें दिखाइए ना महाराज। कृष्ण मौन हो गए। क्या सोच रहे हैं स्वामी? मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? नहीं रुक्मिणी, मैं सोच रहा हूँ, राधा क्या ब्रज से बाहर आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है स्वामी? इसलिए कि जहाँ ब्रज नहीं वहाँ राधा नहीं, जहाँ राधा नहीं वहाँ ब्रज नहीं। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। राधा को लाने के लिए ब्रज जाना पड़ेगा। द्वारिका में क्या ये संभव है? रुक्मिणी क्या उत्तर दे? वह चुपचाप कृष्ण का मुंह देखती रही। कृष्ण ने ही पुनः कहा, ब्रज को कुछ ऐसी लत पड़ गई है कि उसे प्रेम का पीयूष चाहिए, रास का उल्लास चाहिए, निधिवन चाहिए और चाहिए वंशी की दान। मान के लिए वहां स्थान नहीं है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, कृष्ण ने कहा। सूर्य ग्रहण का अवसर था। कृष्ण को कुरुक्षेत्र की याद आई और साथ ही याद आई रुक्मिणी के आग्रह भरे शब्द, वारप मोही दिखावहूं अपने बालपन की जोड़ी। उपयुक्त अवसर जान ब्रज को उन्होंने संदेश भेज दिया, आप लोग कुरुक्षेत्र अवश्य पधारें। आपके आ जाने से स्नान का यह पर्व मिलन का महापर्व बन जाएगा। बहुत सारी भूली बिसरी बातें ताजा हो जाएंगी। बात हवा की तरह ब्रज में फैल गई। कृष्ण ने हमें भी बुलाया है, हमें भी।
लोग सगर्व एक दूसरे से कहने लगे। राधा ने सुना तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। क्या सचमुच प्रिया ने उन्हें बुलाया है, आमंत्रित किया है? विश्वास ही नहीं हो रहा था। मन जब किसी बात को असंभावित मान लेता है तब उसके होने का विश्वास ही समाप्त हो जाता है। किसी अलभ्य वस्तु के हाथ से निकल जाने पर पुनः उसकी प्राप्ति की आशा ही क्षीण हो जाती है। राधा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। कैसे विश्वास कर लेती राधा? इतने दिनों बाद प्रिया ने उसे याद किया है। ऐसा अलभ्य आनंद भी विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है? मन की गति बड़ी टेढ़ी है। तर्क वितर्क, आशा निराशा, विश्वास अविश्वास आते जाते रहते हैं। करना पड़ा विश्वास। राधा भी कुरुक्षेत्र चलने की तैयारियां करने लगी। नए वस्त्र मंगवाए, पहने गए वस्त्रों को अपने हाथ से यमुना में धोया, उलझे हुए बालों को संवारा। बहुत दिनों बाद उसने पुनः वेणी गूंथी और मोतियों से मांग को सजाया। पाँवों में महावर डालने बैठी तो आंखों में आंसू भर आए। वह सांवरा कभी इन पाँवों में अपने हाथ से महावर डाला करता था। राधा के हाथ एक क्षण के लिए रुक गए, किंतु मिलन के उत्साह ने अवसाद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। ज्यों त्यों कर राधा ने श्रृंगार पूरा किया। प्रौढ़ मन सोचता रहा, कहीं कुछ है जो पीछे छूट गया है, लौट कर आने वाला नहीं। वह उत्साह, उमंग, वह आनंद। पहाड़ी नदी अपना वेग त्याग कर शांत और स्थिर हो गई है। गांभीर्य ही शेष बचा है। वह क्या उसे त्याग दे? चंचल मन फिर भी मानता नहीं, मिलने के लिए आतुर है। कृष्ण को उपहार देने के लिए राधा ने मुरली और मयूर पंख अच्छी तरह संभाल कर रख लिया। कीर्ति और वृषभानु ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राधा के संरक्षक तो वे ही हैं। रास्ते में ललिता कहती है, राधा तू बड़ी भाग्यवान है। जिस प्रिय की याद में तू तमाल वृक्षों को श्याम समझ भेंटती थी, उससे मिलने का समय आ गया है। तेरी इस प्रसन्नता से हम इतनी प्रसन्न हैं कि हमारे पांव भूमि पर पड़ नहीं रहे हैं। इच्छा हो रही है तुम्हें लेकर हम आकाश में उड़ जाएं और तुम्हें तुम्हारे प्रिय से मिला दें। राधा को विश्वास नहीं होता। वह ललिता से पूछना चाहती है, ललिता यह सब स्वप्न तो नहीं? उधर कृष्ण की आंखों में भी आज नींद न थी। रात काफी बीत चुकी थी। अंतःपुर में चारों तरफ सन्नाटा था। बाहर राजभवन की प्राचीरों से समुद्र टकरा रहा था। कृष्ण की सांसों में राधा की उच्छ्वसित सांसें चंदन की शीतल गंध बनकर घुल मिल रही थी। आंखों में मानो रूप का रस लोक छलक रहा था। रुक्मिणी भी समीप थी। स्त्री का हृदय, संशय का घात प्रतिघात, भावों की सबलता, उत्तेजना की आग। राजमहिषी से रहा न गया। उसने पूछा, महाराज नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ रुक्मिणी, यत्न करके भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। राधा की याद आ रही होगी, है ना? नहीं रुक्मिणी, राधा के महाभाव की याद आ रही है। यह महाभाव क्या है स्वामी? कैसे बताऊं रुक्मिणी, जिसे मैं स्वयं नहीं जान सका। लोग समझते हैं प्रेम स्त्री पुरुष के हृदय का मात्र संवेग है, किंतु वह इतना ही नहीं, महाभाव है रुक्मिणी। स्पष्ट समझाए ना महाराज। यह एक ऐसी स्थिति है रुक्मिणी जब प्रेम आत्मस्वरूप हो जाता है। वह मुग्धता, आकर्षण, आंगिक संयोग जैसा कुछ नहीं रहता। प्रेम की कई अवस्थाएं होती हैं रुक्मिणी। महाभाव अंतिम अवस्था है। समझ गई महाराज, रुक्मिणी ने कहा। क्या समझ गई महारानी? यही, उस स्थिति तक पहुंचना हम लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है। महाराज, राधा में और हम में यही तो अंतर है। काश उस उत्सर्ग को हम भी प्रत्यक्ष देख पाते महाराज। कैसी है राधा, कैसा है उनका प्रेम? एक अर्थ भरी दृष्टि से कृष्ण को देखते हुए रुक्मिणी ने कहा, समय आ गया है रुक्मिणी। हम कल ही कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर रहे हैं। हमने नंद, यशोदा, राधा और व्रज के अन्य जनों को भी बुलवाया है। हम एक साथ सब कुछ देखेंगे। राधा, ब्रज, बांसुरी,
और भी बहुत कुछ। कहते कहते कृष्ण के अधरों से वह सहज मुस्कान कहीं गायब हो चुकी थी। आज रथ तीव्र गति से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा था। आगे महारानियां थीं, कृष्ण का रथ उनके पीछे चल रहा था। आज तो घोड़े भी कुछ अधिक ही उत्साहित दिख रहे थे। कृष्ण की दृष्टि जहां भी जाती उन्हें राधा ही दिखलाई पड़ रही थी। दिशाएं एक अपूर्व गंध से अभिभूत थीं। वातावरण अत्यंत मोहक एवं सुखद था। रथ कुरुक्षेत्र पहुंचा। राधा अभी नहीं आई थी। कृष्ण ने संतोष की सांस ली। सामने द्वारिकाधीश का शिविर पहले से ही तैयार था। साज सज्जा से युक्त रानियों के शिविर भी पास में ही थे। सब अपने अपने शिविर में प्रस्थान कर गए। कृष्ण की आकुल दृष्टि राधा की ही प्रतीक्षा कर रही थी तथा हृदय अधीर था। अचानक चर ने सूचना दी, ब्रज के लोग अभी अभी आए हैं। उनको उनके विश्राम स्थल में ठहरा दिया गया है, किंतु वे शीघ्र ही आपका दर्शन चाहते हैं। कोई राधा है जिसने कई दिनों से अन्न जल का त्याग कर दिया है। वह श्रीमान का दर्शन करके ही जल ग्रहण करना चाहती हैं। कृष्ण ने सुना तो सुनते ही वे नंगे पांव राधा के शिविर की ओर दौड़ पड़े। दूर से ही उन्हें आते देख राधा अति अधीर हो उठ खड़ी हुई। सखियों ने उन्हें संभाला। हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी थी। कृष्ण का चिंतन करते करते उन्होंने स्वभाव खो दिया। वे अपने आप को कृष्ण समझ बैठी। सामने कृष्ण को देख और उन्हें राधा समझ भुजाओं में भर लेना चाहा। कृष्ण भी राधा का चिंतन करते करते भूल गए थे कि वे कृष्ण हैं। शीघ्र ही दोनों को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ। दोनों सहज हो गए। पांव पीछे खींच लिया। कृष्ण ने देखा एक कृष्ण जर्जर शरीर, मांसलता न जाने कहां खो गई थी। काले घुंघराले बालों ने अपनी आभा मिटाकर उसे श्वेत केशी बना डाला था। चंपक वर्ण संन्यास ले चुका था। आंखों के कोटर में केवल वे ही शेष थीं। श्याम से मिलने के लिए राधा ने स्वयं को गैरिक वर्णा बना डाला था। कृष्ण चीख उठे, राधा! सजल आंखें चरण भिगो रही थी। राधा कृष्ण के चरणों पर पड़ी थी। कृष्ण ने उन्हें स्वयं संभाला। अपनी चंदन बाहों में कसकर उन्हें गले लगाया। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर गया। भीड़ की गति, सरोवर की उल्लसित लहरें, सूर्य का थरथराता हुआ बिंब, जैसे सब कुछ शांत था। रुक्मिणी आदि स्तब्ध खड़ी थी। दूसरे ही क्षण राधा बाहुपाश से मुक्त थी। वह रुक्मिणी की ओर बढ़ी। रुक्मिणी ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें संभाला। बोली, राधा, तुमने ये क्या कर डाला? स्वयं के प्रति इतनी निर्ममता? राधा ने सदैव होकर रुक्मिणी की ओर देखा, मानो दया की भीख मांग रही हो। राधा, तुम्हें देखकर आंखें धन्य हो गई। ग्रहण का पुण्य हमें तुरंत प्राप्त हो गया, रुक्मिणी ने कहा। राधा की कृतज्ञता भरी आंखें सावन भादों की भांति झरझर झरती रहीं। एक एक कर वे सभी पटरानियों से मिली। कृष्ण उस समय यशोदा के चरण छू रहे थे। रुक्मिणी स्वयं राधा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने विश्राम कक्ष में ले गई। पर्व का समय आया। कृष्ण ने राधा के साथ सरोवर में उतरकर स्नान किया। पटरानियां भी थीं। राधा को लगा वे अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान कर रही हैं। कृष्ण हाथों से जल उलीच उलीच कर राधा के मुख पर छींटे डाल रहे हैं। राधा अब भी वही केली सखी हैं। वह क्षण भी आया जब राधा को विदा लेनी पड़ी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, अपलक। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। राधा ने सोचा था कृष्ण से बहुत कुछ कहेगी, उपालंभों की झाड़ी लगा देगी, निष्ठुरता के एक एक क्षणों की याद दिलाएगी, किंतु जब समय आया तो वह कुछ भी न कह सकी। चलते समय अब वह क्या कहे? आंसू दोनों के हर्ष, विषाद एवं अंतर्द्वंद के अनेक चित्र स्वयं प्रस्तुत कर रहे थे। चरण छूने के लिए वे आगे बढ़ी तो कृष्ण चीख उठे, राधा! शब्द हवा की लहरों पर तैर उठा, राधा! सरोवर की लहरों ने कहा, राधा! आकाश ध्वनित हो उठा, राधा! विगलित कंठ राधा ने कहा, श्याम! तीर्ण कण सब ने एक साथ दोहराया, राधे श्याम, राधे श्याम। रुक्मिणी भी साथ साथ बोल उठी, राधे श्याम। उन्होंने कहा,
मैं चाहती हूँ श्याम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा रहे। राधा ही कृष्ण के स्वरूप का संधान है। वे बड़भागिनी हैं, धन्य हैं। कृष्ण ने धैर्य बंधाते हुए कहा, राधा अपने आंसू संभालो, अन्यथा मैं अपने आप को संभाल न सकूंगा। मैं तुमसे एक क्षण भी विलग नहीं हूँ। ब्रज मेरे हृदय में है और तुम ब्रज में विराजमान हो। मैं एक बार तुम्हें पुनः पुकारूंगा। बहल चल पड़ा। राधा बहल में बैठी थी, किंतु आंखें कृष्ण के चरणों पर ही लगी थी। मुरली कृष्ण ने पुनः राधा को सौंप दी थी। कहा था, राधा यह मेरी अमानत है, इसे संभाल कर अपने पास रखना। उस आदेश को राधा कैसे टाल सकती थी? आंचल में छुपाए बैठी थी। बहल चला जा रहा था। कृष्ण दूर, बहुत दूर तक उसे देखते रहे। धीरे धीरे वह भी आंखों से ओझल हो गया। कृष्ण और राधा की अद्वितीय कहानी का ये अंक बस यहीं तक था। इस प्रेम कहानी का ये अंतिम अंक भी था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। आपसे मेरी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता।